जय हिंद। जय हिंद सर। आज बुद्ध के स्तूप के बारे में बताते हैं कि बुद्ध का स्तूप का निर्माण कैसे होता था, तो इसका महत्व क्या है, ये सारे चीज़ों के बारे में हम बताएंगे। फिलहाल देखिए, यहाँ पर हमने एक चित्र बनाया है, बुद्ध का ये स्तूप है। समझ रहे जी? बुद्ध का क्या ये स्तूप। स्तूप मैंने यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर लिखा है स्तूप। स्तूप का मतलब समझ लीजिए कि स्तूप का मतलब संस्कृत भाषा में अगर कहा जाए तो स्तूप का मतलब होता है टीला। स्तूप का मतलब क्या होता है? टीला। टीला मतलब क्या होता है? ढेर। ढेर देखे हो ना, टीला वगैरह देखते हो ना, गांव देहात के सब बुजुर्ग लोग नहीं देखा है टीला, इस प्रकार से टीला। तो स्तूप नाम दिया गया। स्तूप का बुद्ध के जीवन चरित्र से इसकी क्या लेना देना है, क्या इसका महत्व है, इन सारी चीजों के बारे में आज आपको हम बताएंगे। स्तूप का मतलब क्या होता है? टीला। स्तूप का मतलब टीला। देखो यहाँ पर स्तूप का मतलब टीला होता है। तो स्तूप किस प्रकार से बनाया जाता था? ऐसा कहा जाता है, बौद्ध धर्म का ये जो ग्रंथ है, उस बौद्ध धर्म के ग्रंथ में ऐसा कहा गया, उसमें लिखा गया है कि गौतम बुद्ध और उसके शिष्य आनंद में दोनों में वार्तालाप होती है। गौतम बुद्ध के शिष्य कौन था? आनंद। आनंद अर्थात गौतम बुद्ध का शिष्य और आनंद में क्या होता है? एक वार्तालाप होता है, मतलब दोनों में बातचीत होती है। उसमें गौतम बुद्ध से आनंद ने, शिष्य ने अर्थात पूछ दिया, गौतम बुद्ध से पूछ दिया है कि भगवान ये तो बताइए, जब आपका परिनिर्वाण हो जाएगा तो परिनिर्वाण के उपरांत अवशेष को क्या करेंगे? परिनिर्वाण का मतलब होता है मृत्यु। मृत्यु के बाद क्या करता है कि लोग दाह संस्कार करता है ना, दाह संस्कार करते हैं। तो दाह संस्कार के अवशेष को हम लोग क्या करेंगे? ये आनंद किससे पूछता है? अपने गुरु गौतम बुद्ध से पूछता है। तो बुद्ध ने इसको क्या जवाब दिया है, अपने शिष्य आनंद को क्या जवाब दिया है? सुनो कितना शानदार जवाब दिया है कि जहां पर महापथ होगा, महापथ का मतलब क्या होता है? जहां पर लंबी सड़कें होगी, लंबी दूरी वाली सड़कें, महापथ। राजमार्ग, महाराजमार्ग होता है ना, राजमार्ग या महाराजमार्ग जो होता है, उसके किनारे स्तूप का निर्माण कर देना। स्तूप का निर्माण कर देना अर्थात मेरे अवशेषों को वहीं पर अब स्तूप के रूप में लोग स्मरण करेंगे। इसके लिए अवशेष इसके लिए हम एक स्तूप का निर्माण करते हैं। ऐसा गौतम बुद्ध ने कहा, स्वयं अपने शिष्य से कहा। इसलिए बौद्ध गया में देखते होंगे कि इस बार जाएंगे टूर में तो आप लोगों को दिखा देंगे कि बौद्ध गया में जो स्तूप जो है ना, वहां पर बना हुआ, चारों तरफ एकदम राजमार्ग है, बड़े बड़े सड़क मार्ग है, वहां पर लंबी दूरी वाला सड़क मार्ग है, और बीच चौराहे पर वहां पर बना हुआ है। ऐसा कहने के पीछे भी उनका उद्देश्य है कि उस राजमार्ग से जो भी लोग आएंगे जाएंगे, और मेरे स्तूप के सामने जो भी शीश झुकाएगा, जो भी मुझे फूल माला अगरबत्ती वगैरह जो भी मेरे को मतलब हमको जो भी वहां पर आकर के स्मरण करेगा, उसको जीवन में शांति मिलेगी। उसे जीवन में क्या मिलेगी? शांति मिलेगी। इसीलिए स्तूप का निर्माण करना है। इतनी बात समझ गए कि स्तूप का निर्माण करने के पीछे गौतम बुद्ध का स्वयं का वचन था कि मेरे अवशेष को स्तूप के रूप में निर्माण किया जाएगा। अब आती है बात स्तूप। तो स्तूप किस प्रकार से बनाया जाता था, सो देखिए, समझ रहे जी? स्तूप किस प्रकार से बनाया जाता था, यहां पर देखिए। मैं पहला स्तूप में हमने बताया है, पहला स्टेप में बताया कि स्तूप का मतलब क्या होता है? टीला होता है। स्तूप का मतलब क्या होता है? टीला। टीला देखिए, ये है स्तूप बना हुआ है, इस प्रकार से ये अर्ध गोलाकार ये स्तूप बना हुआ है। पहली बात यहाँ पर देखिएगा कि ये जो स्तूप जो बना हुआ है, यहाँ पर ये जो है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये वाला जो एक चबूतरा का जैसा है ना जी, एक चबूतरा का जैसा है। और इस चबूतरे का नाम क्या दिया गया है? मेधी। इस चबूतरे का नाम क्या दिया गया? मेधी। मेधी का मतलब क्या होता है? चबूतरा।
समझ में आ रही है? मेधी का मतलब क्या होता है? चबूतरा। और इस चबूतरे पर क्या हुआ है? इस चबूतरे पर एक अर्धगोलाकार एक आकृति दी गई है। अर्धगोलाकार, आधा गोला है ना, मतलब एक कटोरा ले लो, गुड़ मतलब एक तो बड़ा सा, एक तो डूबा ले लो, उसको उल्टा इस प्रकार से रख दो तो अर्धगोलाकार हो जाता है ना। एक अर्धगोलाकार अर्थात तो उल्टा कटोरा टाइप के, क्या देखते हो ना गांव देहात में आज भी पुरनकन आदमी ना, छिपनमा में दे दोगे, थारी उरी में जलपान दे दोगे तो नहीं खाना पसंद करता है। डूबा में चाहिए, क्या जी? डूबा में चाहिए। पानी भात जो भी जलपान खाएगा उसको डूबा में चाहिए, उसको घुमाने में ज्यादा अच्छा लगता है। तो उसको उल्टा कर दो तो देखो कि इस प्रकार से हो जाएगा ना। तो ये जो अर्धगोलाकार है इस प्रकार से उल्टा कटोरा टाइप का, इस प्रकार से उल्टा कटोरा टाइप का है। इस उल्टा कटोरा टाइप का जो है इसका क्या है, इसको क्या कहते हैं? अंड कहते हैं। क्या कहते हैं? अंड कहते हैं। यहां तक बात समझ पाई? ये अर्धगोलाकार है। अब उसके बाद इस अंड के ऊपर, इस अंड के ऊपर अर्थात कहने का मतलब ये अर्धगोलाकार अर्थात इस कटोरा के ऊपर एक और डिजाइन बनाई गई है। देख रहे चपटा टाइप के, ये क्या चपटा टाइप का है, अर्थात इसको कहते हैं क्या? हर्मिका। इसको क्या कहते हैं? हर्मिका कहते हैं। हर्मिका का मतलब होता है धातु का पात्र। धातु मतलब किसी मेटल, तांबा हो सकता है, चांदी हो सकता है, पीतल हो सकता है, ये सब मेटल है ना। तो यहाँ पर ये अर्धगोलाकार अर्थात इस कटोरा के ऊपर जो ये जो डिजाइन जो है इसको कहा जाता है स्तूप का हर्मिका कहा जाता है। अर्थात ये वाला जो बना हुआ, ये जो जालीदार इस प्रकार से खिड़की टाइप का ये जो बना हुआ है ये हर्मिका है। अर्थात कहने का मतलब ये जो बना हुआ है कोई सीमेंट और छड़ और सीमेंट से नहीं बल्कि ये मेटल से बना हुआ है। क्या समझ रहे हैं? ये मेटल से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है, हर्मिका का अर्थ होता है देवताओं का निवास स्थान। अर्थात हर्मिका का मतलब क्या होता है? देवताओं का निवास स्थान। अर्थात स्तूप के जितने भी सारे जो देवता जो होते थे वो कहां पर निवास करने का स्थान माना गया है? यहाँ पर हर्मिका में निवास स्थान माना गया। समझ में आ रही बात? ये तीन को हमने बताया। मेधी बताया, मेधी के बाद हमने क्या? अंड बताया। अंड का मतलब क्या? ये धर्मिका ना, हर्मिका। हर्मिका का मतलब क्या होता है? देवताओं का निवास स्थान होता है। अब इसके ऊपर जस्ट जाइए, यष्टि है, और इसके जस्ट ऊपर जाइए तो छत्र है। ये जो यहाँ पर देख रहे हैं कि टीवी एंटीना टाइप के, टीवी का पुराने जमाने के टीवी एंटीना कौन कौन देखा है जी? पुराने जमाने के टीवी एंटीना, अभी तो सब छतरी लगल रहता है, लेकिन शायद आप लोग शायद पुराने जमाने के टीवी एंटीना नहीं देखे होंगे। एकदम ठीक इसी प्रकार से रहता था। जब सिग्नल जब चल जाता था तो कोनो बुतरू को छतवा पर चढ़ा करके कोनो डंटा उंटा में बांधल रहता था। अरे जा करके बाबू जरा हिला डोला तो देखो, हिला तो कोई चिड़िया आया, कोई बगुला आया, कोई सुगा मैना आया, बैठा पंख खिलाया, बस सिग्नल चल गया। अब वहां पर टीविया में झिम 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 करने लगा। अरे कुछ नहीं दिखता है तो ककरो देखे भेजेगा कि जाके देखो एंटीना को हिला दिया, क्या देखा कि कौआ चीर बैठा है, फड़फड़ा रहा है। ऐसा टीवी एंटीना पहले होता था। ये हर्मिका के ऊपर क्या लगा रहता था? ये छत्र कहते हैं, छत्र। ये देख रहे हैं कि टीवी एंटीना टाइप के है ना जी। ये क्या है कि स्तूप का ये ना, अभी तक हमने कितने भाग को बताया? 1 2 3 4 5 भाग को अभी तक हमने बताया है। इतनी बात समझ में आ गई स्तूप का? अब यहाँ पर हमने दिया है वेदिका। इसको कहते हैं वेदिका। वेदिका का मतलब क्या होता है? कोई भी धार्मिक स्थान पर देखते हैं कि बीच में मंदिर बना हुआ होता है और चारों तरफ भक्त गणों का भ्रमण करने का, वहां पर घूमने का, परिक्रमा करने का क्या एक स्थान, खाली स्थान बना होता है कि नहीं होता है? सभी धार्मिक स्थानों पर होता है। तो ये जो है वेदिका जो है ना, वेदिका, ये स्तूप के चारों तरफ क्या है कि चारों तरफ एक मोटी दीवार से दिया हुआ है। चारों तरफ क्या है? एक मोटी दीवार है। चारों ओर दीवार से घिरा हुआ एक क्षेत्र होता है जहां पर लोग क्या करते हैं? सुरक्षा प्रदान मिलता है। समझ गए? वेदिका, ये वेदिका का मतलब क्या है कि स्तूप का चारों तरफ का एक ऊंची दीवार, चार दीवारी है। समझ रहे जी? अब यहाँ पर हमने एक तो लिखा है कि प्रदक्षिणा पथ। प्रदक्षिणा पथ का मतलब क्या होता है? प्रदक्षिणा पथ का मतलब होता है कि मंदिर के चारों तरफ जो खाली जगह जो होता है, जो बरामदा टाइप का जो होता है, उसमें लोग प्रदक्षिणा अर्थात क्या करते हैं? परिक्रमा जो करते हैं, परिभ्रमण जो करता है, परिक्रमा करता है। परिक्रमा करने वाला स्थान, ये सब क्या है? परिक्रमा करने वाला जो स्थान होता है उसको कहते हैं प्रदक्षिणा पथ कहा जाता है। बात समझ में आ गई ना?
इसको प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। बोध गया ले जाएंगे, दिखा देंगे एकदम इसी प्रकार से, एकदम फोटैया हम लोग छाप के ले चल जाएंगे एकदम बोध गया में, एकदम ठीक इसी प्रकार से सारा चीज आपको देखने को मिलेगा। समझ रहे जी? ये था बौद्ध स्तूप के बारे में बताया गया है। देखो ऐसा कहा जाता है और ऐसी किताबों में लिखा भी हुआ है कि जब ऐसा कहा जाता है कि स्तूप में जो है ना बुद्ध के उसके शरीर की, उनके शरीर के अवशेष को, उनके शरीर के अवशेष को 8 भागों में विभाजित किया गया, 8 भागों में विभाजित किया गया। ये सब जो जितना 1 2 3 4 5 6 7 8 या 8 भाग है ना, 8 अंग है। इसी प्रकार से ऐसा कहा जाता है और ऐसा लिखा भी गया है कि गौतम बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद, दाह संस्कार के बाद उनका जो अस्थियां हैं, अस्थियां समझते हो ना, शरीर जल जाने के बाद अस्थि हम लोग जाते हैं ना बहाने के लिए, बोध गया में जाते हैं कि नहीं? बोध गया में पिंड देने की प्रथा है ना हम लोगों की संस्कृति में। तो पिंड से ही स्तूप का वहीं से जन्म हुआ है बौद्ध धर्म की। हिंदू धर्म संस्कृति में क्या होता है कि लोग पिंड प्रदान करने के लिए जाते हैं, आत्मा को शांति प्रदान करने के लिए। वहां पर क्या होता है, मिट्टी का टीला बनाया जाता है कटोरा टाइप का, उसमें नदी में, फल्गु नदी में दिया जाता है, तो एक पिंड टाइप का होता है। उसी अनुरूप क्या है वहां पर उस तरह से कर देने से क्या होता है, ऐसी मान्यता है कि आत्मा को शांति मिलती है, नहीं तो वो भटकता रहता है। ठीक उसी प्रकार से गौतम बुद्ध परिनिर्वाण के बाद, उनके देहावसान के बाद, अंतिम संस्कार के बाद उनका जो शरीर का जो अवशेष जो बचा, राख जो बचा, उसके अवशेष को स्तूपों में 8 खंडों में विभक्त करके रखा गया है। कितने खंडों में? 8 खंडों में, 8 अंगों में विभक्त करके रखा हुआ है। ये बात समझ में आ गई ना? इस प्रकार से अगर ऐसा प्रश्न हम अगर पूछते हैं कि स्तूप के प्रमुख कितने अंग होते हैं, स्तूप के प्रमुख कितने सारे अंग होते हैं? 8। मेधी है, अंड है, हर्मिका है, यष्टि है, छत्र है, वेदिका है, प्रदक्षिणा पथ है, स्तूप है। 8 अंग में इसको विभाजित किया। स्तूप को कितने अंगों में विभाजित किया गया है? 8 अंगों में विभाजित किया गया है। इन 8 अंगों में भी सबसे प्रमुख जो माना गया है ना, सबसे प्रमुख, उसमें सबसे प्रमुख ही इन 8 अंगों में जो सबसे प्रमुख जिसको जो माना गया है, उसमें हर्मिका आता है, अंड आता है और मेधी आता है। ये 3 है। ऐसी तो 8 का 8 प्रमुख है, लेकिन 8 में सबसे ज्यादा जो प्रमुख है ये 3 लोग। कौन कौन है? मेधी, अंड और हर्मिका। हर्मिका आता है। बात समझ में आ गई ना? जब समझ में आया स्तूप का मतलब क्या होता है? सो ठीक है।